जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक गौड़ीय वैष्णव कार्यक्रम फेस्टिवल त्यौहार है। तो हमारे जो पूर्ववर्ती एक महान आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, तो सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनका आज तिरुभाव दिवस अप्रकट दिवस है। तो इसलिए आज हम सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इसको अच्छे से हम सेलिब्रेट करें और भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुणगान करें। तो सुबह भी हमने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी कि कितनी जो उनका देन है गौड़ीय वैष्णव जो ये संप्रदाय है, तो वो अतुलनीय है, उसकी किसी भी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर, उनका नाम ही इतना महत्वपूर्ण है, नाम में ही पूरा तथ्य छुपा हुआ है। भक्ति विनोद, विनोद यानी विनोद का अर्थ है कि हाँ, प्रसन्नता, आनंद, जिसकी खोज में वो चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक सब लोग विनोद की खोज में है। आनंद, प्रसन्नता, वही तो हम चाहते हैं ना। जीवन में कुछ भी करें, कोई कुछ भी करे, तो उसका जो मेन जो गोल है, लक्ष्य है, वो यही है, आनंद प्राप्ति। श्रील प्रभुपाद को भी किसी ने ये पूछा था, रिपोर्टर ने, कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो उस समय उनके शिष्य भी उनके आसपास बैठे थे, तो सबने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रखा था। तो सब सोचे अभी प्रभुपाद बहुत एक बढ़िया सा फिलोसॉफिकल सैद्धांतिक उत्तर देंगे, अरे जीवन का लक्ष्य है अभी हम कृष्ण प्राप्ति हो, हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, कृष्ण के पास जाएं। लेकिन श्रील प्रभुपाद तो प्रभुपाद हैं, और उनकी वाणी हर समय की तरह उनके भक्तों को एकदम मतलब उनको एकदम शॉक कर देती है, सरप्राइज कर देती है, अचंभित कर देती है। तो श्रील प्रभुपाद का उत्तर था, जो प्रश्न था जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, तो प्रभुपाद का उत्तर था कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। जीवन का लक्ष्य है प्रसन्न रहना, आनंद प्राप्त करना, जो कि एकदम 100% सही उत्तर है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी मनुष्य हो, कोई चिड़िया हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो, हम देखते हैं कि सब लोग केवल एक ही चीज, एक ही वस्तु की खोज में है, वो आनंद। इवन भक्ति में भी हम देखते हैं ना, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आनंद आ जाए। कोई बोलेंगे आप क्यों भजन करते हैं, तो इसमें तो हमें बहुत आनंद आता है। प्रसाद लिया, आनंद आ गया, आज के आनंद की। बहुत सारा जगह मंदिर में, इस्कॉन मंदिरों में कई कई मंदिर है, और बाकी वो वृंदावन में जाते हैं ना, वृंदावन में जो हमें वो रमन रेती में, रेत में भगवान का घर बनाना सिखाता है, और उसमें बोलते हैं अभी भगवान आ गए हैं, वो सब कुछ है, और अभी फिर दक्षिणा दे दो। तो वो कुछ कुछ चैंट करता है, तो उसमें एक आता है आज के आनंद की। तो बहुत सारे हमारे मंदिरों में भी, इस्कॉन मंदिरों में भी ये परंपरा कहीं से आ गई है। मंगल आरती के बाद प्रेम ध्वनि में आज के आनंद की, हालांकि कोई मरा पिटा उधर आया हो, पूरा एकदम दुखी हो, लेकिन जबरदस्ती उसको हमें आनंद देना है, तो इसलिए हम बोलते हैं आज के आनंद की जय बोलना पड़ता है। तो आनंद, आनंद के लिए सब कोई कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह आनंद चाहिए हमें जीवन। विनोद, जो हमने शुरुआत में देखा था, विनोद। तो वास्तविक आनंद है किधर? और क्या हम वास्तविकता में इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, वो भक्ति विनोद ठाकुर
अपने कई भजनों में उन्होंने, उसमें से एक भजन हम बाद में गाएंगे तो उसमें हम देखेंगे हम सब के जीवन की कहानी शुरुआत से लेकर। भक्ति विनोद ठाकुर ने उसमें बहुत अच्छी तरह से लिपिबद्ध किया है, बनाया है, तो उसमें हम देखेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो जब जिस समय वो प्रकट हुए तो उस समय वास्तव में उनको भगवान द्वारा भेजा गया, जो भगवान के प्रतिनिधि, क्योंकि उस समय अत्यंत आवश्यक हो गया था उस सिचुएशन में एक ऐसे भगवान के पार्षद का आना, जो कि उस समय की जो दशा थी, जो समाज की दशा थी, उसको एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण मोड़ दे सके। तो भक्ति विनोद ठाकुर के आने से पूर्व जो बंगाल की स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, क्योंकि उनसे आने के लगभग 350-400 वर्ष पूर्व सारे जो महान जो आचार्य हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु और उनके निकटतम पार्षद जो नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत आचार्य और श्रीवास आचार्य और स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और बाकी भी श्यामानंद प्रभु, तो वो क्या है, वो उनकी लीला समाप्त करके वो धाम में चले गए थे। तो उस समय एक खालीपन, एक वैक्यूम सा आ गया था गौड़ीय जो परंपरा है, जो सिद्धांत है, उसके प्रचार और प्रसार में। तो इसका बुरा परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारी अपशाखाएं, मतलब अपसिद्धांत उस समय बहुत सारे पनपने लगे कि हम इनके वंशज हैं, इस पार्षद के वंशज हैं, और हमें ठीक से पता है कि किस तरह इस गौड़ीय वैष्णविज्म को आगे लिया जाए। तो इस तरह बहुत सारे अपसंप्रदाय जो कि है वो प्रफुल्लित मतलब इसको क्या बोलते हैं, ऊपर आने लग गए। तो 13 मुख्य हैं उनमें से, जिनमें से आउल बाउल, सकी वेखी, करता भाजा, और ये सब बहुत कुछ, और भी अनेक नाम हैं। तो उनमें से ये सब क्या है कि वो प्रकट हो गए, और जो वास्तविक जो चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय था, जो उनकी शिक्षाएं थी, तो वो पूरी क्या डिविएट, मतलब पूरी क्या है, एक मोड़ आ गया उसमें। सबने अपने अपने मन के हिसाब से अपनी अपनी शिक्षाएं बना ली, और नाम किसका दे दिया, नाम दे दिया चैतन्य महाप्रभु का, कि ये गौड़ीय वैष्णविज्म का सिद्धांत है, गौड़ीय वैष्णविज्म की शिक्षाएं हैं। जैसे बहुत सारे अभी भी मौजूद है बंगाल में अपसिद्धांतिक जो संप्रदाय हैं। तो सुबह जैसे हम चर्चा कर रहे थे, वो मछली खाते हैं, मछली का सेवन करते हैं, और क्या बोलते हैं उसके लिए, उनके पास एक मंत्र भी है, हरि बोल और खाओ मागुर माछेर झोल। और ये मागुर माछ वो मगरमच्छ नहीं है। आप सोच रहे हो मागुर माछ मतलब कि मगरमच्छ वो मगरमच्छ नहीं है। ये जो बंगाली होंगे उनको पता होगा कि एक प्रकार की मछली है, उसको मागुर माछ बोलते हैं। तो भीम प्रभु को याद आ रहा है पुराना समय लगता है। तो मागुर माछ, तो वो मछली। तो आप बोल रहे हैं कि आप हरि बोल मतलब भगवान का नाम भी बोलो, और साथ साथ में वो भगवान ये मागुर माछ, ये मछली झोल, मतलब उसका एक करी, मतलब ग्रेवी, सब्जी, तो वो भी खाओ। तो बोल रहे ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अभी भी वो कोट करते हैं, महाप्रभु ने बोला है, कहाँ बोला है पता नहीं, हरि बोल। और चैतन्य महाप्रभु क्या मतलब कितना, और मूर्खता की एक सीमा होती है उस मूर्खता के भी, एकदम हटे हुए लोग, कोई पागल व्यक्ति, लेकिन इस तरह अपनी। और मजे की बात यह है कि वो मछली को कोई, हम लोग जैसे बोलते हैं नॉन वेज में आता है, वो लोग वो नॉन वेज नहीं माना जाता है उधर बंगाल साइड में मछली को। तो वो गंगा का पुष्प है, गंगा पुष्प। तो हाँ, गंगा फल। तो ये माना जाता है, फल तो फल वेजिटेरियन है, खा लो। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये तो केवल एक ही, मतलब एक ही एग्जाम्पल है
अपभ्रंशता का या मतलब अपसिद्धांतों का, उसी तरह पूरे सिद्धांत ही उन्होंने अलग कर दिए। नीति नियमों का कुछ पालन नहीं है। और इन्हीं की देखा देखी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक उन्होंने गाना भजन लिखा था कि यही तो एक कलीर चेला। यही तो एक कलीर चेला, उनको देखते हुए बताया कि कली का एक चेला किस प्रकार दिखता है। यही तो एक कलीर चेला, नाके तिलक गलाए कंठी। मतलब उसमें तिलक लगा रखे हैं बहुत अच्छा, गले में कंठी भी है, और एग्जैक्ट लाइन क्या है, साते आछे पोरेर बाला, संगे आछे पोरेर बाला। मतलब बहुत सुंदर वैष्णव है, पूरी शिखा है, बहुत अच्छे शेवन हेड है, सब कुछ है, तिलक है बढ़िया सा, कंठी है, लेकिन साथ में क्या है, पोरेर बाला, मतलब किसी दूसरे की पत्नी है, उसके साथ नाच रहे हैं। और उस समय बहुत लोग अपने आप को भेजते भी थे, ये अपने जो सगे संबंधी पत्नियां हैं इनको ये सब तरह के अब सैद्धांतिक साधुओं के साथ नृत्य करने। तो ये कलीर चेला, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला यह कली का चेला, मतलब कली का एजेंट है, कि दिखने में तो वो वैष्णव जैसा लग रहा है, कंठी है, तिलक है, लेकिन क्या है, वो बहुत ही खराब व्यक्ति है, दूसरे के जो पत्नी हैं उनके साथ नाच रहा है, तो कितनी खराब बात। तो इस तरह की जो अपभ्रंश, ये अपसिद्धांत पूरी तरह फैल गए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का एक बहुत बुरा इमेज बन गया। ये गौड़ियों के जो सो कॉल्ड उधर का शिक्षित समाज था, तो वो लोग एसोसिएट करने लग गए, ये जो गौड़ीय वैष्णविज्म है ये सब कुछ निकृष्ट लोगों के लिए है, जो केवल ढोंग करते हैं, और साथ में बुरी बुरी आदतें भी हैं उनकी। तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए और इस सिचुएशन को सही करने के लिए उस समय बहुत एक आवश्यकता थी कि ऐसे एक पार्षद आए भगवान के, जो इस पूरी जो सामाजिक स्थिति थी उस समय जो बंगाल की या पूरे देश की, तो उसको सही करें। तो हमने देखा कि वो कोई और नहीं, हमारे स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो इस दुनिया में प्रकट हुए, जीवेर कल्याण, मतलब हमारे कल्याण के लिए। और उन्होंने भक्ति का ऐसे ऐसे कार्यकलाप किए तो जो आज हम सब के लिए प्रेरणा है। तो वो पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा जो लिखी गई जो वैष्णव ग्रंथ हैं वो पाश्चात्य देशों तक भी हो गए, और उनको चैतन्य महाप्रभु की वाणी पे पूर्ण विश्वास था। क्या कि पृथ्वीचे आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम। और उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक ऐसा दिन आएगा जब पूरी दुनिया से रशिया, प्रुशिया, जर्मनी, अलग अलग यूरोप, अफ्रीका, हर जगह से भक्त लोग एक साथ सम्मिलित होंगे और चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नामों का वो कीर्तन करेंगे। तो उनकी भविष्यवाणी थी, और आज हम उसको सत्य होते हुए देख सकते हैं। देख रहे हैं ना हम। मायापुर आप जाइए, या मायापुर भी जाने की जरूरत नहीं है, भोपाल में ही कहाँ है वो रशियन भक्त, उधर बैठे हुए हैं पीछे। हाँ, कहाँ से कहाँ आ गए। अभी उनका देश लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, पागल हो रहे हैं लोग, और ये यहाँ बैठ के हरे कृष्णा कर रहे हैं। वो लोग, उनके देश के लोग सोचते हैं कि पागल लोग हैं। तो लाइव एग्जाम्पल हम लोग के सामने। तो ये भगवान की बात में जो पूर्ण निष्ठा है, तो वही जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भविष्यवाणी की थी वो सत्य हुई, और अपने आचरण से उन्होंने सिखाया कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे, और उस समय एक बहुत बड़ी एक पोजीशन थी, बहुत सम्माननीय पोजीशन थी अंग्रेज़ों के समय। और उस पोजीशन में रहते हुए ही उन्होंने भक्ति का जो भक्तिमय जो जगत है उसमें क्रांति ला दी। उन्होंने क्रांतिकारी उनके विचार थे, उनके विचार
जो थे वो क्रांतिकारी थे, जो कि हम देखते हैं जो प्रभुपाद ने जिसको आत्मसात किया है, वो प्रभुपाद ने पूर्ववर्ती आचार्यों जिनसे कि जो कि भक्ति विनोद ठाकुर हैं, तो उनके वो क्रांतिकारी विचार थे। मतलब जैसा कि उन्होंने एक बार बोला था कि यदि मेरे को ये अवसर मिले तो मैं अपना शरीर जो है वो कुरुक्षेत्र में छोड़ना चाहूँ। कुरुक्षेत्र को वो अधिक महिमा उनकी थी। हालांकि हमारे सामने वृंदावन है, मायापुर, ये सब धाम है, लेकिन उनके लिए कुरुक्षेत्र। क्यों कुरुक्षेत्र? क्योंकि वो कर्म भूमि, कि मैं ऐसा नहीं है कि वृंदावन में भजन करते करते ये शरीर छोड़ूं, लेकिन मेरा शरीर कैसे छूटे प्रचार करते करते। तो वही मूड हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने भी अपनाया। जब 70 साल की वृद्धावस्था में आराम से वो वृंदावन में वास कर सकते थे, रिटायर्ड लाइफ। हम सब यही चाहते हैं ना, रिटायर्ड लाइफ कैसा हो कि आराम से हम जब बूढ़े हो जाएं तो कहीं जितना जमा पूंजी है उससे कुछ आराम करें। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति में आराम नाम की कोई, रिटायरमेंट नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। भक्ति मतलब जो पूर्ण निरंतर रूप से चलती रहती है। और अपने जीवन काल में उन्होंने दिखाया कि किस तरह एक गृहस्थ को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न होना चाहिए। उनका जो दिनचर्या थी तो उसको कम है, केवल हम डिस्कस ही कर सकते हैं, उसको अनुकरण करना, उसका इमिटेट करना उसको बहुत ही कठिन है। बहुत ही कम सोते थे, और रात के कितना 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक तो वो लोग पूरा बुक राइटिंग करते थे, और भगवान के नाम पे पूरा समय देते थे। थोड़ा ही समय ऑफिस में था उनका, और फिर वापस आते थे। और बहुत उनका जो दिनचर्या आप देख सकते हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगी, तो बहुत ही कठोर थी। क्यों? क्योंकि भक्ति में जो कार्यकलाप है उसमें ज़्यादा समय देना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो भक्ति में हमने देखा कि उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाना है, या हमें अपनी अभी जो अवस्था है उसको देख के ये नहीं सोचना है कि ये मेरा काम नहीं। उदाहरण के लिए अभी हम गृहस्थ लोग जो हैं, तो उनके विचार में, मन में ये विचार आ सकता है कि ये जो प्रचार का काम है ये तो ब्रह्मचारी हैं, तो उनका काम है, तो मेरा तो काम नहीं है। मेरा तो काम है कि यहाँ मंदिर आऊँ रेगुलरली और प्रोग्राम्स में अटेंड करूँ, घर में भक्ति करूँ, प्रसाद लूँ, ये सब मेरा ये धर्म है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने नहीं दिखाया कि हमें हर समय एक स्टेप आगे जाते रहना है, भक्ति में कुछ करना है, इनिशिएटिव लेना है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। भक्ति में हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, पहल नहीं करते हैं, सोचते हैं कि जो हो रहा है सब ठीक चल रहा है, एक संतुष्टि वाला भाव आ जाता है, और ये कि ब्रह्मचारी लोग तो करते ही रहेंगे। लेकिन आज भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से ही हम ये जो मायापुर जाते हैं, नवद्वीप जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को हम दर्शन करते हैं, तो वो नहीं होते तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। अभी वो भी अगर ये सोचते रहते कि ये मेरा काम नहीं है, ये कोई ब्रह्मचारी प्रचार करेंगे भक्ति में आगे, तो फिर किस तरह हमको ये सब जो धाम है उनके दर्शन होते, किस प्रकार भक्ति के विषय में पता भी चलता। तो इसलिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है इवन जो गृहस्थ आश्रम में है उन भक्तों की भी, कि हम अपनी तरफ से जितना हो रहा है उसमें संतुष्ट ना रह के और भी कुछ करें। इस एटलीस्ट जब तक हम भोपाल में हैं तो इस मंदिर के लिए कुछ करें। अभी बहुत बड़ा मंदिर आने वाला है, तो इसके लिए किस प्रकार मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, क्योंकि सबको भगवान ने कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ दी हैं, सबको कुछ कुछ भगवान ने कुछ ताकत दी है, किसी फील्ड में सब बहुत अच्छे हैं, तो उसमें और अच्छा करके हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर का तो उदाहरण उनका हम पालन करके बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बस एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि मेरे को भी करना है, ये अंदर से वो आग होनी चाहिए जैसे भक्ति विनोद ठाकुर में थी। तो सुबह से आज हम उनके भजनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने जो भजन लिखे हैं, तो उसमें हमारा जो पूरा मनुष्य जीवन है उसकी जो वास्तविकता है उसको खोल के रख दिया है।
और किस प्रकार इस मनुष्य जीवन को हमें वास्तविकता में तो समझना है कि किस प्रकार हम वास्तविकता में इस दुखालयम अशाश्वतम में पड़े हैं। वो एक एहसास हो जाना ही एक बहुत बड़ा विजय है हमारे भक्ति में जीवन में। नहीं तो हमें तो कभी भी एहसास ही नहीं होगा कि हम इस दुख भरे जीवन में हैं, जबकि हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ केवल सुख ही सुख। और हमारा जो वास्तविक जो हम स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, लेकिन हमने जो अपनी मनोभावना बना ली है वो क्या है, जीवेर स्वरूप होए मायार नित्यदास। कि हमारा स्वरूप ये है कि हमें पूर्ण रूप से 100% हर समय माया की अच्छी तरह सेवा करती ही रहनी है, वही हमारे जीवन की सफलता है, ऐसा हम सोचते हैं। पूरा विकृत रूप है वास्तविकता जो है उसका। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अनेक अपने ग्रंथों दो, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं अपने जीवन काल में, जिसको आज भी जो वैष्णव लोग हैं उसको पालन करके जो अपना भक्ति में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे भजन, तो उन्हीं में से एक भजन है अभी हम सब लोग गाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला था, एक भजन है, आप लोग आपके मोबाइल है उसमें आप एक भजन है उसको निकाल सकते हैं। उसका जो शुरुआती शब्द हैं वो हैं भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया। तो फिर उसका जो परपट है, जो उसका जो तात्पर्य है, तो उस पर हम चर्चा करके देखेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर का जो मनोभाव था तो किस प्रकार था। तो इससे हमारे उनकी श्रद्धा मतलब उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ेगी हमारे हृदय में। तो अभी हम ये भजन गाएंगे, आप इसको निकाल के रखिए। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नाना विध व्यथा। भूलिया भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नाना विध व्यथा। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, জননী জঠরে ছিলাম যখন, বিষম বন্ধন পাশে। একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে, বঞ্চিলে দীন দাসে। তখন ভাবিনু জন্ম পাইয়া, করিব ভজন তব।
जन्म होइल पड़ी माया जाले, ना होइल ज्ञान लव। जन्म কাদরের ছেলে স্বজনের কলে, হাসিয়া কাটায় নুকাল। जनक जननी स्नेहेते भूलिया, संसार लागिल भाला। क्रमे दिन दिन बालक होइया, भेलिनु बालक सह। আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল, পাঠ পড়িয়া হরহ। বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে, ধন উপার্জন করি। স্বজন পালন করিয়ে কমনে, ভুলিনু তোমারে হরি। বার্ধক্যে এখন ভকতি বিনোদ, কান্দিয়া কাতর অতি। না ভজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল, এখনো কি হবে গতি। এখনো কি হবে গতি। तो बहुत बहुत अच्छा भजन है। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हम सबको अपने जीवन का, जैसे हम सुबह बता रहे थे, टेलीविज़न में हमें अब सबका जीवन दिखाई दे देगा। भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, पे नाना विध बैठा, तुम्हारा चरणे आशिया आशियामी, बोली वो दुखेर कथा। तो ये सब भक्ति विनोद ठाकुर के जो अंतर मन का जो बहुत ही डीप वेदना है, वो बाहर आ रही है इस भजन में। और हम सब के जीवन की ये वेदना होनी चाहिए, जो कि नहीं है बट होनी चाहिए, कि अंत काल में भगवान से प्रार्थना हो रही है कि हे भगवान, कि आपको भूल के इस भौतिक जगत में मैं आ गया हूँ, और बहुत सारे मैंने दुख और ये निराशा उनको झेल रहा हूँ। अभी मैं आपके जो चरण कमल है तो उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। सो अनादि कर्म फले पड़े भवार नव जले, तोरी बारे ना देखी उपाय। तो अनादि काल से हम जो इस भव सागर में जो डुबकियाँ लगा रहे हैं, जो निराशा हाथ लग रही है, जो दुख झेल रहे हैं, और ऐसा है कि तोरी बारे ना देखी उपाय। जिस प्रकार एक समुद्र है, उसका अंत नहीं दिखता है, तो उसी प्रकार हमें हमारे दुखों का भी अंत नहीं दिखता है। एक खत्म होती है तुरंत दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आ जाती है। इस प्रकार कोई अंत नहीं है। यही घोर संसारे पोड़िया मानव, ना पाए दुखेर अंत।
ये और एक भजन है कालिदास जी का। यही घोर संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखेर अंत, दुख का कोई अंत नहीं है। तो अंतिम चरण में क्या है, अभी भगवान की शरण ग्रहण करते हुए वो किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं वो हम देखेंगे कि हमारा जीवन की शुरुआत कैसे होती है। हमें सब लगता है कि हमारे जीवन की शुरुआत होती है जब हम पैदा होते हैं, लेकिन अभी इस भजन में जो भक्ति विनोद ठाकुर वो बता रहे हैं कि हमारा जीवन तब नहीं शुरू होता है जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो पीड़ा तब से ही शुरू हो जाती है जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं। जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पाशे। तो जैसे हम बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जो महान महान जो दुख हैं हमारे सबके जीवन में, तो क्या है वो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अभी 3 के विषय में तो हम समझ सकते हैं वो दुख है कि जरा बुढ़ापा, बुढ़ापा कितना बड़ा दुख है, कितने सारा परेशानियां आती हैं, कोई हमसे बात भी नहीं करता है, और लोग अपने माता पिता को ही छोड़ देते हैं। इतने सारे वृद्धाश्रम देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब लोग को मतलब डिस्टरबेंस लगते हैं ये बूढ़े माता पिता, उनके लिए वृद्धाश्रम खोल दे रहे हैं। और कई कई देशों में उनको मार ही डालते हैं कोई वृद्धाश्रम का कोई झंझट ही नहीं, ये देश की इकोनॉमी को बिगाड़ रहे हैं ये बूढ़े लोग, तो इनको एक अच्छी मर्सी किलिंग एक इंजेक्शन मार के उनको ख़त्म कर देते हैं। बहुत बड़ा दुख है बुढ़ापा। जरा व्याधि, बीमारियां तो दुख है ही, हम सब बीमार होते हैं तो समझ सकते हैं। एक नॉर्मल जो जुकाम होता है वो भी सबसे बड़ी बीमारी लगती है। जब जुकाम होता है तो लगता है ठीक ही नहीं होगा, ठीक ही नहीं होगा, कभी कभी कितने दिन चले जाते हैं। कितना दुख, व्याधि और मृत्यु तो हर समय उसी का डर बना रहता है, मरना जाए। तो सब दुख है, लेकिन जन्म कैसे दुख हो गया कहीं समझ में नहीं आता। जन्म तो खुशी की बात है ना, जन्म सब जगह खुशियां ही खुशियां फैली होती हैं, तो जन्म क्यों हमारे लिए दुख है? क्योंकि इधर जो जठर में क्या क्या होता है वो तो हमें पता ही नहीं है, न साइंटिस्ट को भी पता नहीं है क्या क्या होता है। तो जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधम पासे। अब सोचिए कि एक छोटे से जो गर्भ होता है कितना छोटा होता है, और शिशु उसमें टेढ़ा सा होता है ना, एक हम सब ने देखा है जो फोटो, एक बेंड सा होता है। तो 9 महीना। अभी किसी से एक मेरा प्रस्ताव है कि कोई वॉलंटियर इधर आए और उनको हम एक छोटी सी एक बोरी लेंगे, इतना सा बड़ा बोरी, और आपको उसमें ठूंस देंगे हम। और ठूसेंगे मतलब ऐसे तो आएंगे नहीं आप, इतने लंबे बोरी छोटी, मतलब ठूस के आप ऐसे हो जाएंगे, किसी तरह बोरी को हम बंद कर देंगे। और सिर्फ बोरी में बंद ही नहीं करेंगे, उस बोरी में हम बहुत सारे कीड़े डाल देंगे और इतने सारे ज्वलनशील पदार्थ डाल देंगे जिससे आपको तकलीफ ही तकलीफ हो रही है। तो कौन ऐसा महानुभाव है जो 1 सेकंड भी उसके अंदर रहना चाहेगा? कोई है? अभी कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन हम सब उसमें रहना चाहते हैं, इसलिए तो भक्ति नहीं कर रहे। अभी जो डायरेक्ट प्रश्न था कि कौन उसमें रहना चाहता है, तो हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमें डर लग रहा है, अरे कहाँ से हम, ऐसे बैग में कौन रहेगा बैंड होके इतना 1 सेकंड भी। लेकिन हम हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन हम रहना चाहते हैं, इसलिए तो हम गंभीरता से भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर हम तैयारी कर रहे हैं और एक जठर में दुख प्राप्त करने की। तो इसलिए समझना चाहिए कि सारे जो दुख हैं उन दुखों का बाप है ये जन्म। अभी हमको याद आ जाए तो हम पागल हो जाए, सभी देर से भाग जाएंगे, पागल बन जाएंगे। वो तो भगवान की कृपा है हमको कि हमको विस्मृति करा, भुला देते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान बोल रहे हैं। तो अगर वो हमें याद रहे वो दुख, हम पागल हो जाएंगे। बहुत दुखमय स्थिति है, माँ कुछ ज्वलनशील खाती है तो वो बच्चे को बहुत पीड़ा होती है, और उस अवस्था में क्या होता है, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वांछिले दीन दासे। तो हम सब जो थे वो घर में भगवान से ये प्रार्थना करते थे, हमने प्रार्थना की थी कि ये भगवान प्लीज मुझे बचा लो इस दुखमय अवस्था से। किसको अच्छा लगेगा उस अवस्था में रहना? बहुत सॉलिड प्रार्थना की थी हमने भगवान से, दीन होके बहुत।
और भगवान ने हमें दर्शन भी दिए थे, और हम उनको ये प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाऊंगा, कृपा करके मुझे यहाँ से निकाले। तो ये हम सब यहाँ बैठे हुए जो भी हैं सबके साथ ही हो चुका है। लेकिन फिर क्या होता है, तखनो भविनु जन्म पाइया करिब भजन तव, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो जन ज्ञान लव। तो जैसे हम बोला गया था कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान से और कि हम आपका भजन करेंगे, क्योंकि आप मेरे को इस जो निकृष्ट अवस्था है उससे आप मेरी रक्षा कीजिए, तो मैं आपका भजन में लगूंगा। लेकिन जन्म होइलो पौड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लवो। लेकिन जैसे ही वो जीव जन्म लेता है तो इमीडिएटली जो माया देवी है उसको अपने आलिंगन में ले लेती है, और ये भी माया देवी को अपने आलिंगन में ले लेता है। और वो क्या होती है, वो हमारे माता पिता दादा दादी सारे रिलेटिव्स खड़े हैं उधर, अरे कितना खुशी का माहौल है ना, अरे देखो बच्चा पैदा हो गया, अरे लड़का हुआ लड़का हुआ, अरे लड़की हुई, तो सब खुश। कई कई जगह तो लड़की खुश होती है तो खुशी नहीं होते, मार देते हैं। बहुत, इसलिए तो इंडिया में अभी भी ये क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी में जो भ्रूण का वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना, तो उसको वो मना है ना। क्यों? क्योंकि बहुत लोग देखते हैं कि जब लड़की है तो वो मार देते हैं। विदेश में तो खुल के बताते हैं विदेश में तो सेलिब्रेट करते हैं, लड़का है तो वो ब्लू बलून फोड़ते हैं, लड़की है तो वो पिंक बलून फोड़ते हैं, तो उनका अपना ही एक कल्चर है तो लेकिन इंडिया में तो हाँ, गर्भ में तो हम प्रॉमिस करके आए भगवान को कि मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए इतने सारे हमारे रिलेटिव्स ने हमको आपस में पूरा घेर लिया, अरे मेरा बच्चा, अरे ये अरे वो करके पूरा कौन भगवान कौन सी प्रार्थना, तो सब एकदम भूल गए हम, सब एकदम जीरो हो जाता है, कोई ध्यान नहीं कि मैं भगवान से प्रार्थना कर, जिन्होंने मेरे को इस सिचुएशन से बचाया उसकी उनकी मैं भक्ति करूंगा, वो प्रॉमिस करके आया। तो शुरू से ही हम लोग चीटर है, पैदा ही सब हम चीटर हुए। कोई ऐसा नहीं है कि कम चीटिंग नहीं है, सब चीटर ही पैदा हुए हैं हम लोग। भगवान से शुरुआत में ही हमने चीटिंग की। तो इस प्रकार हम भगवान को भक्ति बोल के करेंगे, बोल के बाहर आते हैं, और माया के जो इतने सारे हमारे सामने एजेंट है तो सबके हम प्रेम में फंस जाते हैं। फिर क्या होते हैं, आदरेर छेले, यहाँ छेले मतलब हाँ लड़के के बारे में बताए, स्वजनेर कोले हाशिया कटाई नुकाल, जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भालो। तो बच्चा हो जाता है, गोद में आता है, सब लोग एक दूसरे के गोदी में दे रहे हैं, अरे मेरा बच्चा, अरे कितना प्यारा, अरे इसकी शक्ल तुमसे मिलती है, अरे नहीं इसकी नाक तुम्हारे कितना आनंद कितना आनंद। और वो बच्चा गोद में सोचे सोचे बैठे बैठे सोचने लगता है मैं ही भगवान, मेरे लिए ही बना है ये सृष्टि, सब मेरे को कितना आदर कर रहे हैं, अरे कितना अच्छा लगता है। स्वजनेरो कोले, सबके गोद में खेलता है, कितना आनंद आता है, मस्ती करता है। तो हासाइया काटिनुकाल, कितना खुशी में, मतलब कितना खुशी होती है ना उस समय जब कोई अपने बच्चों को तोतली बोली बोलते हुए सुनते हैं, अरे मामा, अरे बाबा, अरे ये, अरे बच्चा बोलने लग गया, अरे हाँ कितना खुशी का समय, हाँ 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 कितना आनंद कितना आनंद। और वो स्टार्टिंग की बात अभी भूल गए, याद रखना, भगवान को प्रॉमिस किया था वो गया कि मैं भक्ति करूंगा, ये सब चीजें आ रही हैं। फिर जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भालो। और फिर क्या है कि ये जो उनका जो रिलेटिव्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका जो इतना अपार स्नेह एक बच्चे को मिलता है, तो उस स्नेह के कारण क्या है कि ये जो सारी सांसारिक वस्तुएं जो हैं उनसे हमारा आकर्षण हो जाता है, बढ़ते जाता है बचपन से। जो हमें इतना हमें जो खिलौने मिलते हैं या जो भी चीज़ें मिलती हैं, आसक्ति, सब के प्रकार धीरे धीरे हम उस पर बुरी तरह आसक्त होते जाते हैं, और जो हमने सबसे पहले भगवान को प्रॉमिस किया था उसको तो हम पूरा भूल ही गए। तो इस प्रकार हमारा बचपन जाता है। तो जो हम जब हम छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, तो फिर थोड़े समय तो जो हम
बालक बनते हैं, जब 7-8 साल के होते हैं, या 4-5 साल के जो बालक है, तो फिर क्या है, क्रमे दिन दिन बालक होइया भेलुनु बालक सह आर किछु दिने ज्ञान उपाजिल पाठ पोड़ी आहर आह। तो अभी क्या है कि अभी हम बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, और क्या है, अभी हमें खेल कूद करना है, बहुत सारा हमें खेल करना है, दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करना है। तो इस तरह जो बालक होते हैं, तो इस तरह हम अपना समय गुजारते हैं। ये सब शिक्षाएं आपको याद आ रही है? किसी और महान एक विभूति है, उन्होंने भी कहा था भागवतम में। कपिल देव, प्रहलाद महाराज ने जब बताया था कि 100 वर्ष एक आदमी कैसे वेस्ट करता है, तो उसमें बताया था किस प्रकार बाल्यकाल, वृद्धाकाल, तो इस प्रकार। तो जब हम बालक बन जाते हैं, इधर उधर खेलने में सब समय चल जाता है, सब कुछ है, और पढ़ाई में सब हम लोग माता पिता आजकल चाहते हैं कि मेरा बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन बने, उससे कम ना हो। एक जगह कहाँ न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक कौन लड़की है, उसका 97% की क्या आया बोर्ड में, 10th की 12th की मैं भूल गया, तो और उसने अपने घर की छत से कूद के आत्महत्या कर ली। मैं सोच रहा था मेरे 97% आते बोर्ड में, मैं तो हवा में उड़ रहा होता। क्या क्या नहीं कर रहा होता। हम लोग वो 50-60% वाले 90% कभी देखा भी नहीं है लाइफ में क्या होता है। और ये 97% लाके छत में से कूद गई। सोचिए कितना प्रेशर होता है, पीयर, ये माँ बाप का प्रेशर, कि पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। आजकल मैंने देखा है कि फर्स्ट क्लास का बच्चा ट्यूशन में जाता है, मे भी उससे कम यूकेजी वाले भी जाते होंगे। फर्स्ट क्लास का बच्चा ट्यूशन जा रहा है। हम लोगों ने क्लास 10th में एक मैथ्स की ट्यूशन ली थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी थोड़े समय के लिए, मतलब उस समय हम ऐसे लेते थे ट्यूशन की, कुछ जो समझ में नहीं आ रहा वो चलो सीख लें। आजकल फर्स्ट क्लास का बच्चा वो भारी सा बस्ता उठा के एकदम गधे की तरह, और वो ट्यूशन में जा रहा है। सोचिए, ABCD सीखने के लिए ट्यूशन चाहिए अभी हमें। क्यों? क्योंकि प्रेशर, प्रेशर, कंपटीशन, रैट रेस, जो सबसे तेज है आगे है वही, और तुमको सबसे आगे बनना है, आगे। भक्त नहीं बनना है, भक्ति मत करो, पढ़ो लिखो। तो ये सब होता है, बचपन से ये सिखाया जाता है। खेल कूद में बच्चे करते हैं, और पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर। स्कूल लेसन्स एवरीडे। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन कोरी स्वजन पालन कोरी एक मने भूलिनु तुम्हारे हरि। तो भगवान को भूलने की ये जो प्रोसेस है हम अलग अलग प्रोसेस सीखते हैं ना, किस प्रकार भक्ति में कृष्ण प्रेम आए, किस प्रकार हम भक्ति करें, तो उसी प्रकार उसका विकृत रूप है कि भगवान को भूलने का क्या प्रोसेस है। तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार हम भगवान को भूलते हैं। तो विद्यार गौरव भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी। फिर क्या है, हम पढ़ लिख के पूरा हमने 12वीं की, लोग बोलते थे 12वीं कर लो खुश रहोगे, 12वीं कर ली, फिर बोलते नहीं इंजीनियरिंग करो, ग्रेजुएशन करो तब खुश रहोगे। ग्रेजुएशन कर ली, फिर बोलते नहीं नहीं आजकल इससे कुछ नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएशन करो। पोस्ट ग्रेजुएशन में आके सब रो रहे हैं, नहीं नहीं PhD करो। वो PhD वाला रो रहा है मेरा 5 साल 10 साल हो गया, ये मेरे को थीसिस भी मेरी कहीं आगे बढ़ ही नहीं रही है। और फिर सब कुछ करके लास्ट में हम एक केरला में ऑटो वाले से मिले थे जो इंजीनियर था, बोला मेरे यही कहानी है। उधर सबका पीछे आई कार्ड लगा होता है ना, इसने क्या किया है, उसमें उसकी डिग्री थी, M.Tech था वो, M.Tech केरला में एक ऑटो ड्राइवर, फर्राटेदार इंग्लिश में हमसे बात कर रहा है। तो ये होता है। तो हम बुरी तरह पढ़ाई में लगे हैं, ये करना है वो भी कर लेना, ये कोर्स, ये एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम। तो इसके बाद विद्या अर्जन करना है, फिर देश विदेशे, विदेश इंडिया में कम मिलता है, विदेश जाना है। कोई ब्रह्मचारी को कोई बनना चाहता हो तो उसके घर में इतना गुस्सा होते हैं, नहीं ब्रह्मचारी नहीं बनना है। और उसी लड़के को अगर कहीं जॉब लग गई US में, UK में, यूरोप में, जो बॉन्ड मिला है कि 5-6 साल तक घर नहीं आएगा, तो लड्डू बांटेगी माँ पूरा सोसाइटी में। अरे यूरोप में मिली है नौकरी, लड्डू लो। अरे वो आपको देख नहीं पाएगा इतने समय तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉलर्स आएंगे। कोई समस्या नहीं है। तो ये होती है माया की चाल।
तो हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, बहुत कमाना चाहते हैं, तो इस तरह लोग देश विदेश में घूमते हैं। स्वजन पालन कोरी एक मने भूली न तुम्हारे होरी, और जॉब कर लेते हैं, बहुत अच्छी जॉब। अब जॉब के बाद क्या चाहिए हमें? जॉब के बाद क्या चाहिए? उस भोग को हमें अकेले भोगने में मजा नहीं आता। सबके साथ भोगें तो एक परिवार होना चाहिए। तो विवाह करते हैं, और विवाह करके एक फैमिली बनती है, और उसके साथ हम चले जा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। जीवन स्वजन पालन कोरी एक मन, एक निष्ठ होके हमारी जैसे व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, ये है ना कि इधर उधर नहीं होनी चाहिए भक्ति में, एक निष्ठ भक्ति। तो उसका विकृत रूप क्या है? नहीं नहीं, इधर उधर नहीं, एक निष्ठ परिवार को मेरे को कैसे पालना है, बाय हुक और क्रुक। मैं कुछ भी करूं लेकिन परिवार मेरे प्रायोरिटी है, बस उसी में पड़ जाते हैं। जिसके लिए इतना सारा कमा रहे हैं, भोग करना है, वो भोग भी नहीं कर पाते हैं, और जिसको सुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, अंत में वो परिवार भी खुशी नहीं होता। वो पत्नी हर समय क्रिटिसाइज, हर समय बोलती रहेगी, ये नहीं कर रहे तुम, क्या किया है लाइफ में, कुछ भी नहीं कर रहे तुम, ये है वो है, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं। हालांकि जीवन को चलाने के लिए जो कुछ है सब दिया उसने, पति ने, फिर भी कंप्लेंट्स। बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, ये है वो है, नहीं है। तो आदमी है वो कंप्लेंट के नीचे ही दबा रहता है पूरा, सोच रहा है कि मैं परिवार का पालन कर रहा हूं। तो इस तरह भूली नु तुम्हारे हरि, तो जो प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हुई थी गर्भ में से बाहर निकलते ही भगवान को भूलने की, वो और अभी सुदृढ़ हो गई। भूली नु तुम्हारे हरि, तो इस प्रकार मैं तुम्हें भूल गया। बार्धक्य एखोन भक्ति विनोद कांदिया कातर होती, ना भजिया तोरे दीन वृथा गेलो एखोनो की होवे गति। तो भगवान की कृपा हुई तो धीरे धीरे हमें ये रियलाइजेशन आता है, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें लिखा है। नहीं तो हम देखते हैं कि वो रियलाइजेशन भी, वो साक्षात्कार भी नहीं होता है। एक बार हम एक ग्रोसरी स्टोर में गए थे कुछ चीज़ें खरीदने, वहाँ एक 50 साल का 55 साल का व्यक्ति अकाउंटेंट लिख रहा था, और उसके साइड में 80 साल का उसका बाप भी बैठा हुआ था। वो भी कुछ कुछ बही खाता लिख रहा है, देख नहीं पा रहा है, इतना पास से देख रहा है। तो हमने उसको बोला कि सर ये क्या है, आपके बच्चे तो है 50 साल के, वो तो देख लेंगे, आपका तो अभी रिटायरमेंट का उम्र है, आप भक्ति कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। तो नहीं 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 नहीं, अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे को आदत पड़ गई है इसकी, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो लोग हैं, जो बोलते हैं कि ठीक है अभी भगवान के बारे में विषय में सोचेंगे, अभी अभी करके जो बचपन से हम देख रहे हैं, वो मृत्यु काल तक वो आसक्ति एकदम बनाए रखते हैं। इतने बूढ़े हो जाते हैं, हम देखते हैं कि परिवार, बच्चे, उनका तो हम देखभाल कर रहे ही हैं, फिर नाती पोतों के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं, उनके पीछे हम लोग लगे रहते हैं। तो इस तरह क्या है, वृद्ध काल भी पूरा हमारा पूरा व्यर्थ हो जाता है। और इस तरह हम क्या है, मर जाते हैं कुछ समय के बाद। तो ये हम लोग की स्टोरी है, जिसको हम सोच सकते हैं कि एक मनुष्य की स्टोरी है, लेकिन अभी ऐसा बोलूंगा कि आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन सुनिए कि ये कुत्ते की भी स्टोरी है। जो हमारी स्टोरी है, कुत्ते की भी स्टोरी है। वो पैदा होता है, थोड़ा बचपन में कितने प्यारे लगते हैं। वो जो सुअर जो बड़े होके सब घृणा करते हैं, सुअर सुअर, वो सुअर के पिल्ले को भी देखिए, छोटा सा कितना क्यूट होता है। तो बचपन में बड़े प्यारे लगते हैं सब, ये वो कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है, अरे कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बाकी कुत्तों के साथ और खेलना वेलना, कूदना, मस्ती करना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो नहीं, अभी भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा, तो भोजन के लिए इधर उधर जाता है। फिर क्या है, एक सुंदरी चाहिए, सुंदरी से कुतिया। ऐसे तो अकेले ब्रह्मचारी नहीं रह जा सकता कुत्ते के लिए, तो बढ़िया सी, और एक नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, जो बस मिल गए। ये हम चाहे हंस रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य की भी यही तो स्टोरी है। कहाँ है आजकल शादी का कॉन्सेप्ट? वो लिव इन में एक साथ रह रही, इस कितनों के साथ तो संबंध बना रहे हैं। तो क्या ये कुत्ते हम में क्या अंतर है? और तो इस तरह फैमिली होती है, फिर उसके भी बच्चे होते हैं, तो इस तरह थोड़े दिन ध्यान रखता है, भटकता रहता है, फिर मर जाता है कुत्ता, खत्म।
तो इससे पहले की थोड़ी सी स्टोरी सुनने में अच्छी लग रही थी, मनुष्य मनुष्य, लेकिन अभी बड़ा खराब सा ये कुत्ता या क्या बोल रहे हैं ये सुअर, लेकिन कोई अंतर नहीं है, कोई बिल्कुल भी अंतर नहीं। तो अंतर यही है कि जो भक्ति में विनोद किस तरह प्राप्त हो, जो विनोद प्राप्त वो वास्तव में है क्या। जो विनोद जहां हम खोज रहे हैं वहां है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। तो भगवत गीता में बोला यही संस्पर्शजाब होगा दुख यो नय एवते आद्य अंतवंत कौनते न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान व्यक्ति की डेफिनेशन दी गई कि ये जो सांसारिक सुख हैं इंद्रिय से जो प्राप्त होते हैं उसके पीछे वो नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो उसका एक आदि अंत होता है दुख, और जो दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए अभी ये जानवरों को हम समझाएं नहीं समझेंगे, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है हमें, तो इसको बहुत ही अच्छे से यदि हम इसका पालन करें तो फिर क्या है, हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अभी आरती का समय हो गया है प्रभु। तो भक्ति विनोद ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है, तो हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस रियलाइजेशन तक लाए कि हम ये सब भजन सुन के ये सब हम दुख भोग रहे हैं और इससे हमें बाहर निकलना है, और वास्तविक जो भक्ति विनोद है उसको प्राप्त करना है। वास्तविक विनोद आनंद भक्ति में ही है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें भक्ति विनोद ठाकुर से, श्रील प्रभुपाद से, भगवान से आज प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा वास्तविक आनंद हमें प्राप्त हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर तिरोद्भाव दिवस महामहोत्सव की, गौर प्रेमानंदे।